फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बड़े ही उत्साह के साथ मेडिकल बिजनेस। फ्रेंड्स, मेडिकल बिजनेस क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, इसकी सारी जानकारी दूंगा मैं आपको एक एक करके। उससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेडिकल बिजनेस करके हम लोग महीने का कितना अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिकल बिजनेस करके हम लोग महीने का 2 लाख से 4 लाख रुपए या फिर इससे भी ज्यादा हम लोग आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं और समझते हैं कि हम लोग कैसे 2 से 4 लाख रुपए महीने का अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मेडिकल बिजनेस। फ्रेंड्स, मेडिकल बिजनेस क्या होता है? मेडिकल बिजनेस यह वह बिजनेस है जिस बिजनेस में हम लोग ड्रग यानी दवाइयों की सेलिंग करते हैं, दवाइयों की सेलिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है कि फ्रेंड्स मेडिकल बिजनेस करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। तो मेडिकल बिजनेस करने के लिए फ्रेंड्स कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, एक नंबर है कि आवेदनकर्ता राज्य के फार्मेसी के तहत रजिस्टर होना चाहिए। जो आवेदन करता है, जिनको मेडिकल की मतलब वो लेनी है, शॉप खोलनी है, उनको राज्य के आवेदन करता है, राज्य के फार्मेसी के तहत, मतलब राज्य का जो फार्मेसी होता है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए। जिस जैसे कि मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, तो अलग अलग राज्य के अलग अलग फार्मेसी है, उसके तहत आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कह रहे हैं हालांकि कुछ राज्यों में इसका नियम अलग भी हो सकते हैं। आपको पता ही फ्रेंड्स, भारत में कई राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर 80% तक आप मानकर चलिए कि 80% तक ये सारे राज्यों में मतलब नियम ये फॉलो होता है। 20% या 10% ऐसे राज्य होंगे जिनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि आवेदनकर्ता ग्रेजुएट है, यदि जिनको मेडिकल करना है और यदि उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, तो और वह पंजीकृत फार्मेसी नहीं है और उनके पास पंजीकृत फार्मेसी नहीं है, तो वह इस स्थिति में उससे कम से कम उसके पास कम से कम इस फील्ड का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स क्या कहता है कि यदि कोई आवेदन करता है, मतलब जिनको मेडिकल शॉप खोलना है, मेडिकल बिजनेस करना है, यदि वह ग्रेजुएट है तो उन्हें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस फील्ड का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वह किसी भी रजिस्ट्रेशन ड्रग लाइसेंस प्राप्त करे, वह किसी भी रजिस्ट्रेशन ड्रग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, तो वह किसी भी रजिस्ट्रेशन ड्रग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। सी नंबर आता है, यदि आवेदनकर्ता 12वीं पास है और पंजीकृत नहीं है, तो इस स्थिति में उसे कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। सेकंड बात ये आती है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 12वीं पास किए होंगे और मेडिकल बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर उनके पास पंजीकृत नहीं है, पंजीकृत फार्मेसी नहीं है, तो उन्हें कम से कम इस क्षेत्र में 4 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो वो आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है हमारा लागत यानी कि मेडिकल बिजनेस को करने में खर्च क्या है। तो लागत पे आती है फ्रेंड्स, इस बिजनेस में 4 से 5 लाख रुपए की आपको लागत आ जाएगी। स्टार्टिंग करने के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए की लागत आ जाएगी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, ड्रग लाइसेंस लेने का खर्च आपको 25 से 30 हजार रुपए आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लागत में क्या होता है कि 4 से 5 लाख रुपए आपका लागत आ जाता है। एक एक करके बात कर लेते हैं कि सबसे पहला लागत में सबसे पहला क्या होगा। लागत में सबसे पहला हो सकता है फ्रेंड्स ड्रग लाइसेंस लेने का खर्च, मतलब हम जब ड्रग लाइसेंस बनवाएंगे मेडिसिन को बेचने के लिए, तो उसका खर्च 25 से 30 हजार रुपए आपको आ सकता है। उसमें बी नंबर आता है, लागत में बी नंबर होता है फर्नीचर 20,000। उसमें जो हम शॉप पे फर्नीचर रखेंगे, शहरों में आपको कस्टमर के लिए फर्नीचर वगैरह का व्यवस्था करना पड़ता है, तो उसमें आपको 20,000 मतलब मान कर चलते हैं 20,000 का खर्च आ जाएगा। सी नंबर कहता है कि आपको फ्रिज का खर्च 10 से 15 हजार रुपए तक आपको आ सकता है। डी नंबर में फ्रेंड्स क्या कहता है कि शॉप का किराया, देखिए फ्रेंड्स शॉप का किराया मानना पड़ता है। मान लेते हैं कि शॉप का किराया 5,000 रुपए प्रति माह, मतलब प्रति माह आपको देना पड़ सकता है।
ये आपका जो शॉप का किराया है ये फुल्ली लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से हैं। मैं कह रही हूँ 5,000 रुपये किराया है। यदि आप किसी बड़े सिटी वाले या भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो तो हो सकता है वहाँ 15,000 रुपये किराया है, या फिर आप गांव से हो तो हो सकता है वहाँ 2,000 रुपये भी किराया है। तो ये फ्रेंड्स लोकेशन पे डिपेंड करता है, पर अनुमान के तहत हम लोग 5,000 रुपये मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। डी नंबर कहता है फ्रेंड्स स्टाफ का खर्चा। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो वहाँ कुछ स्टाफ रखना पड़ता है, उसका भी खर्चा आपको मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें भी 20 से 25,000 रुपये आपका खर्चा आ जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक बातें। देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं। जब आप अप्लाई करने जाइएगा ये लाइसेंस वगैरह के लिए, मेडिकल बिजनेस ओपन करने के लिए, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना पड़ता है। अनुभव प्रमाण पत्र या योग्य व्यक्ति की नियुक्ति पत्र, जो आपका क्या कहते हैं अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसे दिखाना होगा, और नियुक्ति पत्र होगा उसे भी दिखाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं बी नंबर में आपको पता प्रमाण पत्र भी लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। सी नंबर में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो आपका योग्यता है उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा। डी नंबर में जन्म प्रमाण पत्र, जो आपकी जन्म प्रमाण पत्र होती है वो भी लगेगी। जी नंबर में होता है पासपोर्ट साइज फोटो, आपको पासपोर्ट साइज एक फोटो भी लगेगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग नोट में। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, होलसेल बिजनेस के लिए ड्रग लाइसेंस के अलावा यदि आप मेडिकल बिजनेस का, ड्रग का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो होलसेल बिजनेस के लिए ड्रग लाइसेंस के अलावा, जो हमारा ड्रग लाइसेंस बनवा रहे हैं 25 से 30,000 में, इसके अलावा इसके सिवा रजिस्टर शॉप और एस्टैब्लिशमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन फूड सप्लीमेंटेड बेचने के लिए आपको FASSI लाइसेंस, FASSI नाम के कोई लाइसेंस होता है, उसे भी आपको लेना पड़ सकता है। और इसके सिवा भी एक दो हो सकता है कि लाइसेंस आपको लेने पड़े जब आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तब। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लाभ में क्या होता है फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आपको 60% तक की मार्जिन रहती है। इस बिजनेस में फ्रेंड्स 60% तक की मार्जिन लगती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन 100 रुपए का बेचा, यानी कि उसमें आपको 40 रुपए की लागत होगी और 60 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम पूरे दिन में 10,000 रुपए की मेडिसिन बेचते हैं, आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं, झोला छाप जो डॉक्टर है वो भी 500 से कम का मेडिसिन नहीं लिख रहा है। 500 से कम का दवा लिखता है तो उसका स्टेटस डाउन हो जाता है। तो 500 से कम कोई डॉक्टर ही मेडिसिन नहीं लिख रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास 500 करके अगर 20 भी कस्टमर आ गए तो आप रोज का 10,000 रुपए का बिक्री कर रहे हैं मेडिसिन। मैं 10,000 नहीं 8,000 ही मानता हूँ कि रोज का आपका 7 से 8,000 का सेलिंग है। तो इसका 60% आपको 4800 रुपये हो जाएगा, लगभग 5,000 रुपये हो जाएगा। यानी रोज का आपका सेविंग 5,000 रुपये तक हो सकता है। फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर पावर पे, आपकी शॉप कितनी पुरानी है, आपको लोग कितना पहचानते हैं, आप मेडिसिन कैसा दे रहे हैं। जैसे जैसे आपका शॉप पुराना होगा वैसे वैसे आपका कस्टमर पावर बढ़ेगा, सेविंग पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट रेशियो में भी चेंजिंग आएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका कस्टमर पावर पे, आप कितने मेडिसिन को सेल कर पाते हैं, आपका शॉप कितना चल रहा है, कैसे लोकेशन पे है। आई होप कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्लियर हो गई हो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए खुद का।